गायत्री मंत्र, सद्बुद्धि का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एंड्रयू कार्नेगी के पिता एक स्कॉटिश जुलाहे थे। उनकी माता घर के काम समाप्त करके प्रतिदिन एक धोबी और एक मोची की दुकान पर काम करने जाती थी, तब घर का खर्च चलता था। माता जब नौकरी पर काम करने जाती तब उसका पिता उसे इस प्रकार विदा करता मानो वो नई दुल्हन हो। दोनों में अगाध प्रेम था। एंड्रयू ये देखता तो उसके ऊपर गहरी छाप पड़ती। उसके पास एक ही कमीज थी। उसकी माँ उसे रोज धोती और इस्त्री कर देती। उसे बचपन में पढ़ने का अवसर नहीं मिल सका, किंतु परिवार से मिले अच्छे संस्कारों ने उसके व्यक्तित्व को बनाया। थोड़ा बड़ा होते ही उसने तार घर में नौकरी कर ली। साथ ही तार देने और ग्रहण करने की विधि भी सीखता रहा। परीक्षा में पास हुआ और तार बाबू बन गया। उसके बाद उसने एक जमीन कृषि फार्म के लिए खरीदी। उस फार्म में कृषि के अतिरिक्त एक तेल का कुआं निकल आया। इसके कारण उसकी व्यवसाय में आमदनी बढ़ गई। विवाह के कितने ही प्रस्ताव आने लगे, पर उसने सभी ये कहकर अस्वीकार कर दिए कि अपनी माता के जीवित रहने तक मैं विवाह न करके उनकी सेवा करूंगा। विवाह में समय और मन दो ओर बट जाएगा। माँ के मरने के बाद 52 वर्ष की आयु में उसने शादी की। शादी देरी से करने पर लोगों के उलाहना देने पर कार्नेगी कहता, विवाह जिन उद्देश्यों के लिए किया जाता है उन सभी की पूर्ति मैंने यथासंभव की है। विवाह के बाद भी अनाथ बच्चों एवं गरीबों को वो पढ़ाई के लिए बराबर दान देता रहा। उसने $150 करोड़ की राशि इन्हीं कार्यों में खर्च की। मरते समय उसने अपने कर्जदारों के कागज जलाकर सबको ऋणमुक्त कर दिया। उसकी महानता ने सभी को नतमस्तक कर दिया था। उसकी मृत्यु पर अनगिनत लोगों का हृदय दुखी हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे उनके निकट का ही कोई आत्मीय जन विदा हो गया हो। परोपकारी व्यक्ति सदा दूसरों से प्रेम और सम्मान पाते हैं। सचित्र बाल कथाएं भाग 8।